6 मार्क्स का आया था ना, वेरी गुड। बताइए, ये लीजिए सर, सीबीएसई 2020 का सवाल था ये। ठीक है, अब एक फुल फ्लैश सवाल हो जाए, हैं? हटा दें इसे, लो कर लो, नोट कर लो। मैं ग्रुप पे फोटो भेज दूंगा, ऐसे तो देर लग जाएगी। आइए सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। बेल येल का खुला वो था ना, आया था याद, इसी का करा देते सवाल। अच्छा जूम नहीं होगा ना इसमें, हाँ। बेल और येल इक्वल पार्टनर्स हैं जो डिसॉल्व करना चाहते हैं पार्टनरशिप को 31 मार्च 2019 में। इसमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है और लोन दिया हुआ है, ये दो बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा असेट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में असेट बिक रहा है, फर्नीचर येल ले गया, बेल ने अपने लोन को कम में सेटल कर लिया और डिसोल्यूशन के खर्चे हुए 2500। इसमें आपको बनाने अकाउंट्स हैं, मगर मैं इसकी सारी की जनरल लगा कर दिखा रहा हूँ। ठीक, सवाल आपके पास है सामने, फोटो खींचने फोटो खींच लो, वरना हटा रहा हूँ सर। आओ लिखो, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 8.5। शुरू करिए। पहला वो आएगा सबसे पहले, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेल येल कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट के साथ, फिर लगेगी जनरल एंट्री। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ असेट की। तो सबसे पहले असेट को ट्रांसफर करो। असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट, और उनके बदले में डेबिट होगा रियलाइजेशन का खाता। रियलाइजेशन क्या बोलेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। भैया इतना बोरिंग लगेगा? भैया थोड़ा सा लगना पड़ेगा, लिखते जाओ लिखते जाओ, डेटर डेटर लिखते जाओ। स्टॉक क्या कह रहे हो? बैंक नहीं, बैंक नहीं लिखा जाएगा। बीइंग असेट्स, बैंक नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बैंक अपने आप, बैंक का लेजर ओपन रहेगा, ध्यान रखिएगा। इनको यहाँ लिखने का अर्थ है कि मैं इनके लेजर्स को बंद कर दे रहा हूँ और बदले में एक लेजर खोल रहा हूँ, खाली एक लेजर रियलाइजेशन का, जो मुझे नेट का इफेक्ट बताएगा मेरे जो पोजीशन है वो गेन में है कि लॉस में है, और मुझे कितना पैसा अपने घर से लाना है। बिल्डिंग कितने की है? 45,000। मशीनरी कितने की है? 15। फर्नीचर कितने का है? 12। डेटर कितने के हैं? 8। स्टॉक कितने का है? 24। एक बार टोटल कर लीजिए, 45, 60, 20, 80, 104 आ रहा है ना। ठीक, आगे ये क्या था? असेट ट्रांसफर हो गया। असेट के अलावा अब देखिए, असेट को ट्रांसफर कर दिया। पहली चीज क्या है? कैपिटल। देखो इनका लेजर ओपन होगा तो इसलिए ये ट्रांसफर होता नहीं। दूसरा नंबर क्या है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व की एंट्री लगा दे रहा हूं। जनरल रिजर्व कहाँ लिखा है? लायबिलिटी में, यानी नेचर कैसा हो गया? क्रेडिट। खत्म करने के लिए डेबिट, यानी जनरल रिजर्व की गुल्लक को तोड़ेंगे और वो पैसा उठाकर पार्टनर्स को दे देंगे, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में वो पैसा दे देंगे। तो बेल कैपिटल अकाउंट टू येल, बेल येल ही तो है। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना जनरल रिजर्व है? 8,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। 4,000 4,000 हो गया। ठीक, इसके आगे मैं ये जो बेल का लोन है ना, इसकी एंट्री नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है ये कम में सेटल हो रहा है, तो इसको इसके साथ ही करूंगा जब यहाँ पर आऊंगा। इसके अलावा कौन बचा? क्रेडिटर 14,000। तो क्रेडिटर लिख लो। क्रेडिटर नेचर क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर ट्रांसफर्ड। ठीक है सर। इसके आगे अब आपकी बैलेंस शीट में सब कुछ उतर गया। अब आपको एक एक करके ये एंट्रीज करनी है। पहला, असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स बिके,
असेट्स रियलाइज, असेट्स बिक रहे हैं, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग। देखिए बेचने की जर्नल एंट्री होती है, हमारे पास पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग असेट्स सोल्ड। अब देखिए एक एक करके बेचेंगे। स्टॉक बिका 22 प्लस ये कितना, डेटर 7,500 प्लस मशीनरी 16,000 प्लस बिल्डिंग 35,000। टोटल करिए कितना आ रहा है, 80,500 आ रहा है ना। एक बार कर लो, 80,500 आ भी रहा है कि नहीं, कर लो भाई, ये ना कोई गलत हो तो मुझे बताना, इतना आगे चलते हैं। असेट्स वगैरह के बिकने के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, येल टुक फर्नीचर एट 9,000। येल क्या ले गया, फर्नीचर ले गया, कितने का ले गया, 9,000 का। तो येल ले गया फर्नीचर, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा काटेंगे, येल कैपिटल, सही है, अकाउंट डेबिट टू। फर्नीचर ले गया ना, तो फर्नीचर मत लिख देना, मैंने यही गलती कर दी थी, फर्नीचर नहीं लिखते, दिमाग हाँ उस समय रहता नहीं है दिमाग में, पर रियलाइजेशन लिखेंगे, बीइंग येल टुक ओवर फर्नीचर, कितना, 9,000, 9,000, ठीक है, ठीक है सर। आगे अब वही बेल वाली बात, बेल अपना लोन 2,500 रुपये सेटल कर रहा है, कितना, 2,500 में सेटल कर रहा है बेल अपना लोन। तो देखिए कितना है, नंबर 6, बेल का लोन सेटल हो रहा है, तो हम लिखेंगे बेल लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लोन सेटल्ड। कितने का लोन था, 3,000 का, कितने में पेमेंट हो गई, 2,500 में, 500 का फायदा, ठीक है सर। बेल का लोन हो गया। अगला रिजोल्यूशन एक्सपेंस है 2,500, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर पेड। ध्यान रखिएगा, इसमें आप एक्सपेंस की पेमेंट तो करेंगे ही करेंगे 2,500 की, प्लस साथ में क्रेडिटर की भी करेंगे। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर की पेमेंट के लिए उसने खुद नहीं बोला हुआ। अच्छा, अगर वो खुद नहीं बोल रहा है तो एंड में हमें खुद पेमेंट करनी होती है। कितना हो गया ये, 16,000। इसी के साथ आपका ये एंट्रीज और ये सब खत्म, ये जो था ये यहां पर खत्म। अब आगे इसके बाद हमें रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस और प्रॉफिट निकालना है ना, यही तो काम है। लाओ कोई पेज है हमारे पास एक्स्ट्रा, देखो मैं दिखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे रियलाइजेशन में डेबिट और क्रेडिट निकालना है, तो इधर लिख लो डेबिट और इधर लिख लो क्रेडिट। अब रियलाइजेशन अकाउंट देखो, पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है 1,04,000, तो डेबिट में लिख लो 1,04,000। दूसरी एंट्री में कुछ नहीं है। तीसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 14,000, लिख लो क्रेडिट में। और फिर क्रेडिट हो रहा है 80,500 से, और फिर क्रेडिट हो रहा है 9,000। ठीक, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आएंगे तो फिर से क्रेडिट हो रहा है 500 और यहाँ डेबिट हो रहा है 16,500। सब हो गया डेबिट और क्रेडिट। चलो ये लो, इसका टोटल कर लो, 1,04,000 प्लस 16,500 तो 1,20,500। इसको जोड़ लो, 500 इसमें दे दो, 81 और 9 90, 90 और 14 104। 104 ये डेबिट ये क्रेडिट, तो जाहिर सी बात है डेबिट बढ़ा है तो लॉस आ रहा है 16,500 का। तो लॉस आने का मतलब है कि ये पार्टनर्स को पैसा ला के देना पड़ेगा। तो बेल कैपिटल अकाउंट डेबिट, येल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये क्या था,
रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर कितना 16,500। अब 16,500 इनका रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इक्वल रेशियो होने की वजह से 8,250 इनसे और 8,250 इनसे, और इसी के साथ हमारा खाता किसका पूरा होता है, रियलाइजेशन। अब दूसरी पेमेंट होगी बेल और येल की। बेल और येल की पेमेंट के लिए क्या करो, यहां लिख लो बेल और यहां लिख लो येल। अब देखो पेमेंट करना चाहिए। बेल और येल के पास पैसा कितना पड़ा है, 50 और 40, तो 50,000 और 40। ध्यान रखना पार्टनर्स का नेचर क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट में है इसीलिए सब प्लस में है, 50 और 40। ठीक, अब मेरे को जरूरत नहीं है बैलेंस शीट की, अब मुझे इसकी जरूरत है। अब ढूंढो बेल और येल कहाँ लिखा है, पहली एंट्री में नहीं है, दूसरी एंट्री दूसरी, अरे लिखा है जनरल रिजर्व में। क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो लिख लो प्लस में 4 प्लस में 4। इसके बाद तीसरी एंट्री में नहीं है, चौथी एंट्री में भी नहीं है, 5 में, अरे ये लाया ये क्रेडिट है कि डेबिट है, डेबिट है। डेबिट का मतलब पैसा कट जाएगा 9,000 माइनस। ठीक, येल के में बेटा, येल ही तो फर्नीचर ले गया था, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। इसके बाद ये बेल का लोन है, लोन का कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ कैपिटल को देख रहे हैं, रियलाइजेशन में भी कुछ नहीं आएगा, और यहां से डेबिट क्रेडिट डेबिट, यानी इनके लॉस कट जाएगा, 8,250 यहां और 8,250 यहां। ठीक, बताओ पेमेंट कितनी है, 50 और 4 54 में से 8 गए 46 है ना, हाँ, तो 45,750 आ रहा है क्या, फाइनल पेमेंट 45,750। इनकी देख लो, 40 और 4 44, 44 में से 9 गए 35, 35 में से 8 गया 27, 26,750 आ रहा है क्या, सही है, यही है दोनों। आखिरी पेमेंट हटा दें इसे, तो यहां पर हम लिखेंगे बेल, एक साथ लिख दूं, बेल कैपिटल अकाउंट डेबिट, येल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। इसी के साथ हमारी जो बिजनेस था वो बंद हो गया, और हम यहाँ पर एक बढ़िया सी स्माइलिंग इमोजी दे के इन लोगों को अलविदा कर दो, हो गया आपका समय पूरा। टोटल करके बता देना सर कितना आ रहा है, इसका टोटल करिए, बैंक से पेमेंट करनी है। 72,400 कि 500, 750 है ना, तो 1,500 तो बनेगा एंड में। चलिए इसकी पेमेंट हो गई। एक और तरीका भी है, हम अब ये चेक करने का कि हमने जो मतलब सॉल्यूशन किया है वो ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो हाँ चेक भी हो जाएगा 2 सेकंड में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना है बैंक, क्या लिखना है, बैंक, इधर लिखना है प्लस इधर माइनस, पैसा आया तो इधर, गया तो इधर। अब देखिए बैंक में ऑलरेडी कितने पड़े हैं, 11,000, दिख रहा है सभी को ये, तो बैंक में लिख लीजिए प्लस में 11,000, लिख लिया। ये मैं बैंक अकाउंट ही बना रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है, बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। चलो पहली एंट्री में ढूंढो, बैंक है कहीं, बैंक नहीं है। दूसरी में कहीं बैंक नहीं है। तीसरे में कहाँ है, तीसरे में भी तो नहीं है। चौथे में है, प्लस में है, प्लस में लिख लिया 80। चौथे के बाद पांचवे में नहीं है, इसमें नहीं था। अब छठे में है कितना, 2,500 जा रहा है पैसा गया, और इसके बाद भी पैसा जा रहा है कितना, 16,500, और पैसा जा रहा है, ये जा रहा, ये नहीं, इसमें थोड़ी, इसमें है पैसा, ये बैंक ये रहा कितना, 72। अब इसका टोटल करते हैं, ठीक है, 80 और 11 91,500, ठीक, 72 और 16 88, 88 और 2 90, 90 में 1,500 प्लस कर दो 91,500, यानी ये मैच हो रहा है। जितना पैसा आया उतना पैसा गया। हमारा सवाल सही किया हमने, क्योंकि जनरल एंट्री में बैंक अकाउंट मैच नहीं होता ना, तो पता कैसे लगाओगे ठीक क्या गलत किया। और ये आखिरी एंट्री है। आया समझ में आपके? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, दुविधा, टेंशन, तनाव, तकलीफ? एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक और है, वो और देख लो, और ये पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया लगभग। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या? देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इसका बहुत अच्छा शॉर्ट में नोट है पीछे,
बुक में ही है हमारे, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं। ये रहा, ये यहाँ पर बना हुआ है बढ़िया। इसका पेज नंबर है 8.13, 2021 एडिशन है, तो 22 से मिला लेना। इलस्ट्रेशन 8 के ऊपर मिलेगा, अपनी बुक में ढूंढना, ठीक है। पहला केस, व्हेन एक्सपेंसेस आर borne and paid by firm, यानी खर्चा भी हमारा है और पेमेंट भी हमारी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, मैं नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन सबकी एक ही रहेगी, बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है सर। दूसरा, when realization expenses borne by firm, पेन नहीं चल रहा, ये देना पेन, borne by firm, हाँ, and paid by पार्टनर, यानी जिम्मेदारी हमारी है मगर पेमेंट कर कोई और रहा है, तो हमारा तो खर्चा है ही, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अभी हम एक इलस्ट्रेशन कर रहे थे ना जो सीबीएसई वाली, उसमें प्रतीक ने पेमेंट करी थी, ये वही एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हमारे लिए एक्सपेंस बन चुका और आपने पेमेंट करी थी, आपके कैपिटल अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया गया। दूसरा केस। तीसरा केस आ रहा है समझ में, जब हम खुद पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री, और जब कोई और पेमेंट करेगा तो खर्चा जहां भी था खर्चा तो यहां भी है। जब तक बॉर्न हमारे द्वारा होगा, जब रियलाइजेशन डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि खर्चा हमें नहीं मानना पड़ेगा। तीसरा, जब बॉर्न और पेड बाय अ पार्टनर हो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ना तो खर्चा हमारा है और ना पेमेंट हमारी है, तो हम इसमें टांग अड़ाई क्यों नहीं। ठीक, इसके अलग ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है देखा जाए तो, क्योंकि इसके जो ऊपर केस बहुत आता है, मतलब ये पूछा अक्सर जाता है, व्हेन एनी पार्टनर एग्रीज टू कैरी आउट, जब एक पार्टनर इस बात को एग्री करता है कि वो डिसोल्यूशन कर देगा जो पूरा प्रोसेस है, और बदले में उसे रेम्यूनरेशन चाहिए फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन। अच्छा, एक बात और, इस रेम्यूनरेशन के बाद भी 2 पॉइंट हैं कि हम उसे रेम्यूनरेशन देंगे, क्या वो रेम्यूनरेशन सारे खर्चों को इंक्लूड कर रही है या नहीं कर रही है। तो अक्सर केसेस में होता है इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी मैं आपको फर्म को बंद करने का खर्चा दूंगा, बदले में जो भी खर्चा होगा वो आप देखेंगे। तो ऐसे केस में मुझे एक खर्चा देना होता है और वो है उस बंदे की रेम्यूनरेशन। तो मैं बोलता हूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसने ये बीड़ा उठाया है। और यहां पर जो मैं इसे डेबिट मार रहा हूं ना, वो मैं एक्सपेंस का नहीं, रेम्यूनरेशन का डेबिट मार रहा हूं। ये बहुत ध्यान से याद रखना, यहां डेंजर मार्क कर लो, यहां अक्सर बच्चा फंसता है। और अगर भैया एक्सक्लूडिंग होगा तो बेटा रेम्यूनरेशन का पैसा अलग दो और जो एक्चुअल में रियलाइजेशन खर्चा है वो अलग दो। फिर ये केस थोड़ी बना। केस तो जब है कि जब हम आपको तनख्वाह दे दें और बदले में आप उस चीज के सारा खर्चा आपका, फिर जो भी खर्चा हो, ज्यादा पड़े कम पड़े, वो सब आपको देखना है। हटा दें सर। पांचवा और आखिरी केस, जब बॉर्न बाय पार्टनर हो, क्या बॉर्न बाय अ पार्टनर हो और पेड बाय द फर्म हो। तो ऐसे केस में समझना खर्चा हमारा है नहीं, हमारी जेब से निकल गया। मतलब एग्जांपल के तौर पर मैंने पैसा दे दिया जबकि देना मेरे किसी पार्टनर को था, तो भैया पार्टनर आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट मार दिया जाएगा और हमारे पास से पैसा निकला तो टू बैंक। ठीक है सर। इसी के साथ टॉपिक वाइज ये खत्म हो गया। मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो आपको गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम पढ़ना है। इलस्ट्रेशन का समय है नहीं है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, और एक बेल और येल वाला तो है ही।
32, मैं वैसे टिक लगा दे रहा हूँ 35, इससे बाहर नहीं बनेगा। मतलब यार इन्हीं में से घूम घूम के कुछ भी पॉइंट पूछ लेगा। अब इतना थोड़ा सा वो लगाना दिमाग। इसकी में इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9, दो 2021 है पूरा, ये 2021 की बुक से बन रहा है। ये ना जिसकी बुक है, किसकी बुक है, तुम अनवी ये सारे क्वेश्चंस को अपने घर पर जाकर ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देना, बस बच्चा अपने आप समझ लेगा, वो अपनी बुक में अपने आप ढूंढ लेगा। वैसे एक इलस्ट्रेशन लिख लो 22। मैं पहले बता रहा हूं इसमें से कुछ इलस्ट्रेशन ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं तो 6 मार्क्स में आएंगे नहीं, मगर वो सिर्फ रिवीजन के लिए आपको पढ़ाई गई हैं। 3 सवाल ये, 4 सवाल ये, 7 सवालों में खेल खत्म। हाँ प्रतीक वाली लिख लो 12वां। लीजिए सर, जा सकते हैं आप लोग। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।